सभी को जय सेवालाल। रामराव बापू की जीवन गाथा देखने के लिए अपने गौरवीरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू के घंटी के बटन को भी दबाओ। ये अष्टम अध्याय है, 8वां भाग। रामराव बापू की कहानी, सेवादास की अमरवाणी। रामराव बापू की कहानी, सेवादास बापू की अमरवाणी। गण गणती माता भगवती, साकार स्वरूप निराकार शक्ति, योगी पुरुष बड़े बड़े जति, चरणों में नमन स्वीकार करो। आपकी लीला योग अपार, केशवदास अल्प बुद्धि का पामर, यहाँ आपको ही उठाना है भार, आपके चरण में चरित्र का। आपकी लीला विश्व की कर्णधार है, वो आपको संकल्प से चलती है, वो सारे विभूतियों की विभूति है। भक्तराज रामराव बापू सेवादास बापू का अंश है। रामराव, उनका यज्ञ हवन का स्वभाव, माता जगदम्बा की भक्ति का सैलाव, ये अध्याय में वर्णन है। ये 8वें अध्याय में बापू ने जो जो यज्ञ किया, जहाँ जहाँ पर यज्ञ किया उसका वर्णन आया है। पूज्य बापू जी का स्वभाव यज्ञ है। उन्होंने बहुत तरह के यज्ञ किए हैं, उसका वर्णन इसमें आया है। पौरागढ़ भूमि में बापूजी ने बहुत तरह के यज्ञ किए हैं, सब तरीका इसमें मैं वर्णन करता हूँ। पहला यज्ञ गुरु को समर्पित होना, कि अपना शरीर सेवादास को चढ़ा दिया, बाल ब्रह्मचारी रह गया। ये पहला यज्ञ है रामराव बापू का, अपना शरीर समर्पित कर दिया सेवालाल को। दूसरा ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ है अखंड उपोषण, अखंड उपोषण ये तीसरा यज्ञ है। चौथा है वाणी सिद्धि। पांचवा यज्ञ है निस्वार्थ जीवन। छठा यज्ञ है प्रेम पूर्वक भाषण। सप्तम है आत्म उद्धार ज्ञान। अष्टम है धुनी, माता जगदम्बा की धुनी। पूज्य ब्रह्मचारी बापूजी के ये अष्ट यज्ञ है अंतर के अष्ट यज्ञ बताया। अब बाहर के बताता हूँ। यही मुख्य सूत्र है जीवन के, वेद शास्त्र का प्रमाण है। ये अष्ट यज्ञ भी जो करेगा वही पूरा अवतारी बनेगा, उसका विश्व में प्रभाव पड़ेगा। तपस्वी बापू जैसा। बापू जी का परंपरा से है योग, हजारों दुखियों का कटा रोग, क्रोधी अविश्वासियों को होता वियोग कर्मों के कारण। 4/4/1982 में सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ पौरागढ़ में। कब? 4 तारीख के चौथे महीने में 1982 में सहस्त्र लक्ष चंडी हुआ पौरागढ़ में। तपस्वी रामराव बापू के कार्यकाल में ये प्रथम यज्ञ था। हाँ, पौरागढ़ में 11/4/94 में। अभी दूसरा यज्ञ 11/4/94 में रामनवमी के समय लक्ष्य चंडी हुआ पौरागढ़ में। पूरी सफलता पूर्वक रहते थे कार्य में तपस्वी रामराव बापू। हाँ, 28/2/2000 में अब तीसरा यज्ञ हुआ बापूजी का। 28/2/2000 में फिर लक्ष्य चंडी बनाया पौरागढ़ में, वो भी पूरा हुआ बड़ा ठाट माट में। तीसरा महायज्ञ अब आखिर का है लक्ष्य चंडी हवन, 2017 में हुआ संपन्न। 5000 बुलाए थे ब्राह्मण तपस्वी रामराव बापू ने। 5000 ब्राह्मण बुलाए थे और पौरागढ़ भूमि में 2017 में ये लक्ष्य चंडी संपन्न हुआ। बहुत बड़ा मंडप सजाया था, पौरागढ़ भूमि में यज्ञ रचाया था, वेद युक्त आहुति कराया था पूज्य रामराव बापू ने। यज्ञ में सभी ने सहयोग दिया, सारा काम भक्ति भाव से हुआ। तरह तरह का भोजन खिलाया संत ब्राह्मणों को। पूरे देश के भक्त जुड़े थे, यज्ञ का कार्य में समर्पित हुए थे। लक्ष्य चंडी हवन की विभूति पा गए थे 2000 के समय में। हवन में चली अखंड घी की धार, वेद युक्त मंत्र के उच्चार,
माता भगवती ने लगाया पार तपस्वी रामराव बापू के यज्ञ। अपनी तपस्या की परीक्षा दिया, भक्ति पावर से यज्ञ जलाया, समाज सेवा का कार्य किया तपस्वी रामराव बापू ने। हर प्रांत का भक्त आया था, हर सेवक ने मन भर सेवा किया था। बड़े उत्साह से खेल हुआ था पौरागढ़ भूमि में। रामराव बापू ने हर कार्य किया, उसका श्रेय देवी भाया को दिया। अपने आप को कर्म से छुड़ा लिया, यह है निष्काम भक्ति। कोई कोई 2 पैसे का परमार्थ करते पर सारी दुनिया का डिंडोरा पीटते। मैं पना में घोड़े पे बैठ जाते, सारा बेकार गया उसका। मैं करने वाला ऊपर आता नहीं, पूरा फंस जाता है काम क्रोध माई। उसके जीवन में दुर्दशा भर गई खुद के कर्म के कारण। इसलिए केशवदास की मानो, तपस्वी रामराव बापू को जानो, उसका अंतर रूप से पहचानो, पूरा लक्ष्य लगा के। रविशंकर बापू को गुरु माना है, रविशंकर बापू को गुरु माना है, उसको अंतरात्मा से जाना है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पहचाना है तपस्वी रामराव बापू को। पौरागढ़ के तपस्वी रामराव बापू को बड़े बड़े योगी तपस्वी ने बापूजी के पैर छुआ है। वो कोई साधारण साधु नहीं, महान योगी। अब ऐसा योगी दिखना बहुत मुश्किल है। तपस्वी रामराव बापू वस्तु जाने के बाद पछताते, पत्थर के मूर्ति को पूछते रहते। ये है अंधता श्रद्धा। क्या बोले? बहुत लोग आँख खोलकर अंधे रहते, देखने के बाद भी नहीं समझते, वस्तु जाने के बाद पछताते, पत्थर की मूर्ति पूछते रहेंगे। जिंदे को पूजने वाले लाखों में एक है, वही 12 कोस का दीवा है। यही सेवालाल का बोल है 300 साल पहले का। कलयुग में जीना तो ब्रह्मचारी रहना, यही है तपस्वी बापू का मुख्य बाना। ये सार कार्य है यज्ञ के समान। बापूजी का जीवन एक यज्ञ है। तपस्वी रामराव बापू का धर्म नीति का, उनका भक्त है हर समाज का। हर एक से स्वभाव रखते प्रेम का, नम्र लीनता स्वभाव से। कोड़ी कोड़ी से लाखों करोड़ों जोड़ा, सेवादास का दरबार कर दिया खड़ा। आज भी तन मन धन से जुड़ा, लोक कल्याण को। उनको खुद की परवाह नहीं, उनके हर रूप में दिखता सेवादास साई। वो परेशान रहते अंतरमाई, स्वार्थी लोभी लालची से। बहुत सारे सेवालाल करते और उसके नाम पर मांगते ही रहते। माल जमा के केवल सुख भोगते अपने संसार प्रपंच में। स्वार्थ लोभ के कारण झूठ बोलना, सेवादास के नाम पर अपनी दुकान चलाना और तपस्वी बापू को नाम रखना। चोर तो चोर और सीना जोर। पौरागढ़ के काम किया है तो केवल बापू ने, प्रचार किया है तो केवल बापू ने, सम्मान बढ़ाया है तो केवल रामराव बापू ने। और बापू को क्या कहोगे? बापू जाते ही हर बात आते हैं, बापू जाते नहीं हर बार आते हैं। हाथ में नीति का सोटा लाते हैं, पापी घमंडी को छांटते हैं अनुभव शास्त्र से। बापू खुद का पुजारी खुद बनता है, चारों युगों में खेलता रहता है। माता भगवती का कार्य करता है सत्य धर्म नीति के साथ। पूज्य बापूजी ने हर बार अवतार लिया है, बाल ब्रह्मचारी पद निभाया है, केवल माता भगवती से भक्ति किया है हर अवतार में। देखो अब बापू के कितने अवतार हो गए। झापा साथ, सुरा साथ, धानु साथ, चौथे बार बने सेवादास। वही वापस आए है रामराव साथ। जीवित स्थिति में कोई भी नहीं जानता, जीवित स्थिति में छल कर ना परीक्षा लेना, मरने के बाद उसकी मूर्ति मान देना और शाम सुबह आरती पूजन करना, ये स्वभाव है जिंदे लोगों के। आज जो जिंदे लोग हैं ना, इनका उल्टा ही स्वभाव है। ये जिंदेपन में किसी को न जानते, न राम को जाने, न कृष्ण को जाने, न सेवालाल को जाने। ले जाके चिंगड़िया खड़ा कर दिया उसके सामने, पर जाने के बाद तो रोते रहते हैं। ऐसे लोग हैं।
इसलिए जिंदा सुख पाता नहीं, सुख का अनुभव ही करता नहीं। जो मर जाता उसे जिंदेपन में ही वही सुख पाता है। जो जिंदेपन में मर गया, हाँ मरो तो जिंदेपन में मरो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका अनुभव करो। नहीं समझा तो पूज्य बापू जी के चरण मस्तक पर धरो, वो समझा देंगे। जिंदेपन में मरण है तो मरने के बाद अभ्यास करो। वासना कल्पना के प्रथम मारो, मन बुद्धि सही। ये सब नहीं मरे तो वापस 84 में जन्म लेना पड़ेगा। बताया जब होगा पूरा मरण, उसका चुकेगा 84 बंधन, फिर उसको नहीं जन्म मरण, अनंत में विलीन हो गया वो। सब वासना विकार अंत के काम क्रोध ये सब मरेंगे जब अपन मरेंगे। नहीं तो ये लोग जिंदे हैं तो अपन नहीं मर सकते। हाँ इसलिए लगाता पूरे गुरु का पूरा ज्ञान, इसलिए लगता पूरे गुरु का पूरा ज्ञान वही रूप है तपस्वी का पूर्ण। समाज में हजारों भटक रहे हैं अज्ञान, द्वेष भाव रख अज्ञान में। खून के प्रति द्वेष भाव निकालो, नम्र भाव से एक जगह मिलो, केसुला के तरह एक रंग में खिलो। समय आने पर बापू ने बोला केसुला के जैसे मोरेंगे, यानी वो क्या बात है, केसुला को एक ही समय पे एक ही टाइम पे सबको एक जैसे फूलाता। हाँ तो सब लोग एक ही बात बोलो, ये बात बोला है बापू ने, केसुला के जैसा। हाँ इसलिए तो केसुला का उदाहरण लिया, संगठित होने का इशारा किया, एक ही समय एक ही रंग में खिलने का बताया। यह इशारा समाज का है। तुम सब अलग अलग रहोगे, विचार यंत्र में बिगड़ जाओगे, भविष्य काल में नाश कर लोगे सारा परंपरा पीढ़ी का। हर शाखा संगठना छोड़ो, गौर है तो सेवादास के नीति से जुड़ो, पूरी नम्रता के साथ समाज गढ़ो। बच्चे के भविष्य के लिए सबसे उच्च शास्त्र है सेवादास का। यह है नीति का, न्याय का, सत्य का। फल मिलेगा आचरण में ढालने का, बोलने वाले कुछ नहीं। ये हर शब्द है यज्ञ के, तपस्वी पूज्य रामराव बापू के, विशाल हृदय विशाल बुद्धि के समाज उपदेश के लिए। जब तक तुमको ठोकर नहीं लगती, हाँ बताते हैं, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक बात समझ में नहीं आएगी। एक दिन तुम्हारे कान में घूमेगी सेवादास की वाणी, केशवदास की वाणी। आज काल चक्र अनुसार बदलना जरूरी है। तुम तो अपने अलग अलग मंगरूर है, ये सब विकृति का विकृत रूप है। आगे मर्जी गुरुदेव की। आप बदलो, समाज को बदलाओ, आपके सारे वैर भाव बुलाओ, एक साथ सारे संगठित हो जाओ। संसद भवन में जाने के लिए प्रचार करो तो सदगुरु सेवादास का, मत ढिंडोरा पीटो खुद के नाम का, नहीं तो दर्जा मिलेगा हिरण्यकश्यप का खुद का प्रचार करने वाले को। हाँ बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, वो खुद के नाम का चरित्र बनाते हैं, भगवान जी को भूल जाते हैं धन माया के लोभ में। हाँ हरनाकोश किसको बोलते, खुद का नाम को बड़ाई करने वाले को। मैंने बहुत भगत देखा, उसको उसकी बड़ाई चाहिए। तो जिसको खुद की बड़ाई चाहिए, ऐसे दैत्य के साथ हम नहीं लगेंगे, हम ना उसकी बड़ाई करेंगे। हम तो बड़ाई करेंगे हमारे गुरुदेव संत रामराव बापू की। बड़े बड़े साधु तो खरीद लेते और अपना ही भजन करने लगा देते, माया के जाल में साधु को फंसा देते। इनको क्या मालूम समाज सेवा। हाँ पैसे से साधु खरीद लो और अपना भजन करने को लगा दो। नोट का खेल रंडी खेलती है, सच्चे साधु की बुद्धि ज्ञान में चलती है। जिसको ज्ञान समझ गया उसकी बात बिकती है समाज कार्य में। खुद के नाम का प्रचार छोड़ो, सेवादास भक्ति में एक साथ जुड़ो, क्रोध घमंड के फंदे को तोड़ो, आ जाओ रामराव बापू के साथ में। तू अलग अलग शाखा चलाते रहोगे, समाज के टुकड़े टुकड़े कर लोगे,
कुछ भी सार नहीं पाओगे। समझ लो इशारा बापू जी का। सारे मिलो मधुमक्खी के जैसे, सदगुरु सेवादास के भरोसे। जनता खुद मुखिया चुनेंगी उनके मन से, सारा खेल कर्म का होगा। कोई इधर खींचता कोई उधर खींचता, हर एक अपने अपने मान बढ़ाई में मरता। उसके अक्ल का तो है नहीं पता, और वो कैसा बनेगा नेता। नेता बनना है तो सारा समाज संगठित करो, रामराव बापू की आज्ञा सिर पर धरो, छोटे बड़े का सम्मान आदर करो, यातना दुख सहन करके। ये अध्याय है रामराव बापू के महायज्ञ का। इसका अर्थ करना एक एक शब्द का, हर एक शब्द में फायदा हर एक का अमृत का सागर है। जो होगा अधूरे दिमाग का वही विरोध करेगा इसका, उसको समाज का रास्ता दिखाएगा बाहर का, जब उसके ध्यान में आएगा। ये सारी लीला वृत्ति है रामराव बापू की, कलयुग शास्त्र वार्ता नीति की। इसके जरूरत है हर एक की पूरा कार्य करने को। ये गाथा का मूल आधार रामराव बापू है। केशव दास को स्पीकर बनाया है, इसका एम्पलीफायर रामराव बापू है, और केशव दास इसका स्पीकर है, बोलने वाला। इसलिए बोल रहा हूँ। खुद का खेल खुद ही रचाया है संत सेवादास ने। हाँ, ये संत चरित्र अथाह सागर, इसमें अनुभव की बरसात निरंतर। शून्य से भाग्य का खुलेगा पदर, ठाम विश्वासियों का। युग पुरुष है तपस्वी रामराव, सारा देवी का लीला प्रभाव। केशवदास का लेख गुरु पुराव, यथार्थ यथार्थ है। ये कथा प्रसंग रामराव बापू का, बाल ब्रह्मचारी भक्त सेवादास का, धर्मगुरु गौर बंजारा का 8वां अध्याय पूरा हुआ। तपस्वी रामराव बापू की जय। आदेश गुरुदेव दत्त। तपस्वी सेवादास महाराज की जय। तपस्वी रामराव महाराज की जय।